अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाज़रीन, हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर एक लेक्चर सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें आज प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, जो कि है लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम थोड़ा सा रिवायती ऑप्टिकल आइसोमर्स से हटकर कुछ ऐसे कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमरिज्म की तलाश करेंगे जिनमें वो बेसिक शराइत ही नहीं है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में मैं अभी तक आपको बताता रहा हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर कोई कंपाउंड या ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता चलेंगी, जैसे अलीन्स का बारे में कई स्टूडेंट्स को भी पता ही नहीं होगा। स्पाइरेंस क्या होते हैं, बाईफिनाइल्स तो आपने सुना होगा शायद। ठीक है, तो कुछ चीज़ें नहीं भी पता चलेंगी। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये लेक्चर। चलें हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, गिवन फार्मूला है हमारे पास, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ठीक है, क्या चीज़ें दरकार हैं। ठीक है, एक सबसे पहले उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कायरैलिटी होनी चाहिए। जो मैंने आपको, अगर आप रिकॉल करें अपने माइंड में, जो कि पिछली प्रीवियस लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं, उन्हें पता है इन बातों का कि मैंने स्पेसिफिकली पहले क्लियर किया था। ये कायरल सेंटर ढूंढना है, कायरैलिटी ढूंढनी है। ठीक है, कायरैलिटी ढूंढने के बाद आपने देखना है कि वो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनके इनांशियोमर्स हैं। अब इनांशियोमर्स भी आपको पता होना चाहिए कि दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं और एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल ठीक है, मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस होती हैं ये। ठीक है, तो कायरैलिटी होनी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए, इनांशियोमर्स होने चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए दो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे की। ठीक है, तो जो है ना, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनमें आपका कायरल सेंटर नहीं होता, कायरैलिटी नहीं पाई जाती, मगर वो कंपाउंड्स ओवरऑल, ठीक है, नो कायरल सेंटर, मतलब कायरल सेंटर नहीं होता। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कायरैलिटी भी नहीं होती, कायरैलिटी इंडिविजुअली नहीं होती। ठीक है, मगर होता क्या है कि वो ओवरऑल ठीक है, एक कायरल नहीं होते, उनमें कायरैलिटी पाई जाती है। बड़ी मुज़हिका खेज़ अब बात आपको लग रही होगी कि वो ओवरऑल कायरैलिटी शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाते हैं, और उनकी मज़ीद इंटरेस्टिंग बात सुनिए, वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी हो जाते हैं एक दूसरे के। क्या ही बात है। देखें, उनमें कायरल सेंटर तो नहीं होता, मगर वो ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाते हैं, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो जाते हैं। अगर ये शर्त भी होगी तो वो इनांशियोमर्स भी होंगे एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि इनांशियोमर्स की डिफाइन ही यही है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। तो ओवरऑल कायरैलिटी भी वो शो कर देते हैं। क्या उनके पास ऐसा जादू होता है, जादू की छड़ी होती है कि उनकी कायरल सेंटर भी नहीं है, कायरल कार्बन भी नहीं होता, मगर फिर भी वो ओवरऑल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी बन जाते हैं, इनांशियोमर्स भी बन जाते हैं? तो इनका एक सिंपल सा आंसर है कि वो कंपाउंड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुहैया करते हैं। आपको मैंने जब कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन का डिफरेंस बताया था, तो कॉन्फ़िगरेशन की मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। ठीक है, एक मैंने बताई थी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और एक बताई थी मैंने आपको
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हम तो अभी तक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म के लिए आपको मैंने एक सिंपल और हार्ड एंड फास्ट रूल बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। फिर आपने कायरल सेंटर वगैरह देखना था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। अब ये कंपाउंड्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देते हैं ओवरऑल, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह हो जाते हैं कि वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुहैया करते हैं। तो चलें अब हम इन्हें बग़ैर किसी तमहीद के हम डिस्कस करते हैं कि अलीन्स, स्पाइरेंस और बाइफिनाल्स ये कैसे कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अलीन्स, ठीक है। अलीन्स की हम सीधी अगर डिफाइन लिखना चाहें तो कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अलीन्स। मतलब एक कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन्स के साथ अटैच है मगर डबल बॉन्ड से, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से कनेक्ट होती है, ठीक है, बॉन्डेड होती है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। जनरल स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह ड्रा करते हैं। इसका क्या कहा मैंने, सिंगल कार्बन कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम्स बाय डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी एक और इसकी 2 और इसकी 2। अब इन दोनों, ये जो 2 वैलेंसीज इसकी फारग हैं, जहाँ पर आकर ग्रुप्स अटैच होने हैं, इनके ग्रुप अटैचमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिक अलीन्स बनती हैं, ठीक है। ये होगा हमारे पास ए, ये बी और ये सी और डी, ठीक है। इन पर मुख्तलिफ किस्म के आकर ग्रुप्स लगते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिक अलीन्स हमारे पास सेपरेट होती हैं, ठीक है, आइसोमेरिक अलीन्स बनती हैं। तो अब तक जो अलीन्स अभी तक हमारे पास डिराइव हुई हैं या हमने सेपरेट की हैं, तो उनमें हमारे पास अगर हम यहाँ पर भी ए और बी लगा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो अलीन अभी तक सेपरेट हुई है तो उसमें एक अलीन ये है, ठीक है, कि C6H5 कार्बन, C5H10, ठीक है, डबल बॉन्ड C और फिर ए की जगह पर वही C6H5, ठीक है, और C5H10। ये अलीन C10H7, C10H7, ये अलीन अभी तक हमारे पास सेपरेट हुई है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ऐसे कंपाउंड भी स्टीरियो आइसोमरिज्म दे सकते हैं। अच्छा, अब तक आपके दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि ये किस तरह दे रहे हैं, ना इनमें कोई कायरल सेंटर है। देखें, एक तो ये बात कि इनमें आपको फ्री रोटेशन कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। इनके जो डबल बॉन्ड्स हैं ये आपको पता है, मैं आपको नहीं इतनी डिटेल में बताऊंगा, अब मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुहैया करते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुहैया करते हैं ये, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुहैया करेंगे, जिसकी वजह से ये ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म में आ जाएगा। और अगर इसकी मिरर इमेज भी हम ड्रा करेंगे ना, ठीक है, मिरर इमेज भी अगर हम इसकी ड्रा करेंगे तो वो भी हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल ही आएगी। अब इसको इसके ऊपर उठा के रख लें तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सुपर इम्पोजेबल है, मगर इनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह की टाइप का है कि अगर आप इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये पैरेलल नहीं आते, ठीक है। ये ऊपर रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है ए ग्रुप ए के, बी ग्रुप बी के, जिसकी वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं अलीन्स के बाद स्पाइरेंस। अगर स्पाइरेंस की बात करूं, सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पर स्पाइरेंस की, तो स्पाइरेंस भी आपके लिए एक नया वर्ड होगा कि ये स्पाइरेंस अब क्या है। स्पाइरेंस बेसिकली बाईसाइक्लिक
ठीक है, मिनिमम बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक, यानी कि इसमें कम से कम बाईसाइक्लिक होना चाहिए या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स हैं हमारे पास। अब जिनमें यहाँ पर आप गौर करेंगे, सिस्टम्स हैविंग 1 कार्बन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है कि बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स जिनमें एक कार्बन एटम मैक्सिमम नेक्स्ट 4 कार्बन एटम्स से अटैच्ड हो, सच दैट एवरी कार्बन इज पार्ट ऑफ आ रिंग, वो एक रिंग का पार्ट हो। ठीक है, अब आपको डिफाइन एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि वो पॉलीसाइक्लिक सिस्टम जिसमें एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होती है। ठीक है, और इस तरह अटैच होती है कि एक कार्बन जो है हमारा वो नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होता है, और वो भी 4 कार्बन किसी ना किसी रिंग का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकली आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मगर ये ओवरऑल बड़ा ही ईजी सी इसकी डिफ़ाइन है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे कि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें, एक कार्बन हम लेते हैं, ठीक है, उसके साथ हम एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, और फिर एक CH2, ठीक है, और फिर कार्बन, ये कार्बन, फिर कार्बन CH2 और फिर कार्बन और कार्बोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप। अब अगर आप इस पर गौर करें तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि एक इनमें 2 कार्बन ऐसी हैं, ठीक है, जो फर्दर 4 कार्बन से अटैच हैं। एक, ठीक है, ये कार्बन जैसे ये एक कार्बन है, सॉरी सिंगल कार्बन है, ये 4 कार्बन से अटैच है। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, और ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, ये एक रिंग का हिस्सा भी हैं। अब आपको स्पाइरेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि एक हमारे पास पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ये बेसिकली बाईसाइक्लिक हमारे पास एक सिस्टम आ गया। ठीक है, ये एक बाईसाइक्लिक हमारे पास सिस्टम आ गया जिसमें एक कार्बन, ठीक है, फर्दर 4 कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन, ठीक है, और हर जो 4 कार्बन है वो एक रिंग का हिस्सा है। ये इस रिंग का हिस्सा है, ये भी इस रिंग का हिस्सा है, ये भी इस रिंग का हिस्सा है, ये भी इस रिंग का हिस्सा है। ठीक है, ये एक रिंग इनका बन जाता है। ये देखें, पूरा एक रिंग बन जाता है, ये फर्दर रिंग का हिस्सा भी हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स भी आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखाते हैं। अगर इसकी आप मिरर इमेज भी ड्रा करेंगे, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप इधर रख लें, यानी कि ये ग्रुप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब आप मिरर इमेज ड्रा करेंगे, ये इसके सामने मिरर इमेज जब ड्रा करेंगे तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, तो ये वो सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होंगे। तो इस तरह ये स्पाइरेंस जैसे कंपाउंड भी आपको और स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं बाईफिनाइल्स। बाईफिनाइल्स का तो आपको पता होगा, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ जस्ट एग्जाम्पल से, कि बाईफिनाइल्स तो सिंपली आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इजीली दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा करके बता देता हूँ। जैसे ये देखें, हमारे पास है एक बाईफिनाइल कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है हमारे पास एक रिंग अटैच, ठीक है, दूसरी रिंग से अटैच है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। रिंग्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गई हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है हमारे पास, और एक हमारे पास NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच है, और एक NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो आपको पता है कि रिंग्स तो आपको
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देंगी, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, यही इसको रोटेट तो होने ही नहीं देंगी, ठीक है, ये आपको रोटेशन नहीं देंगी। अगर आप यहाँ पर इसकी मिरर इमेज ड्रा करें, मिरर इमेज ड्रा करना चाहें तो वो कुछ इस तरह होगी। गैस करें कि वो क्या होगी? वो कुछ इस तरह होगी। एक रिंग, दूसरी रिंग, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर NO2 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह ही होगा, NO2 ऊपर चला जाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज है। अब आप इसे उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी हैं, ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी बन जाएंगी, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखाएंगी। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि वो कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं जिनमें कि कायरल सेंटर ना हो, ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव किस तरह हो सकते हैं। एक हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने आपको इन द बिगिनिंग लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका बेसिक है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। ये थी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्पाइरेंस, बाइफिनाइल्स और फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था अलीन्स, जिसमें हमने देखा कि स्टीरियो आइसोमरिज्म किस तरह होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।